और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और अब बात करेंगे अंडे से भविष्यवाणी की। बदलते विज्ञान के इस युग में बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलों में आज भी पुरानी परंपराएं जीवित हैं, जिनमें से एक परंपरा बारिश को लेकर है, जिसमें टिटहरी पक्षी द्वारा खुले में खेतों में दिए गए अंडों की संख्या के आधार पर आज भी लोग बारिश का अनुमान लगाते ही नहीं है, बल्कि उस पर पूर्ण विश्वास भी करते हैं। बुंदेलखंड में ऐसी मान्यता है कि टिटहरी नाम का पक्षी जितने अंडे देता है और उन अंडों में से कितने अंडे आपस में चिपके हुए हैं और शेष अंडों में आपस में कितना अंतर है, यानी जो अंडे अलग रहते हैं उतने माह कम बरसात होती है। ये मान्यता हजारों सालों से पूरे बुंदेलखंड में प्रचलित है और आज भी चली आ रही है। बुंदेलखंड के किसान टिटहरी पक्षी के अंडों से ही अनुमान लगा लेते हैं कि इस साल बरसात कैसी होना है। ये पक्षी पूरे भारत देश में पाया जाता है और ये पक्षी 3 या 4 अंडे ही देता है। टिटहरी के अंडों का बुंदेलखंड के किसानों में बड़ा ही महत्व है। यहाँ का किसान मौसम विभाग के दिए गए अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि टिटहरी पक्षी के द्वारा दिए गए इन्हीं अंडों के आधार पर ही अनुमान लगाता है कि कितने माह और कितनी बरसात होनी है। इस साल टिटहरी ने 3 अंडे दिए हैं, जिनमें 2 अंडे आपस में जुड़े हुए हैं, एक कुछ अलग है, जिसमें किसानों का अनुमान है कि इस साल 2 माह अच्छी बरसात होगी, बाकी 1 माह कम बरसात होगी। अपने बुंदेलखंड में ये महत्व है कि जो तितली अंडा रखती है उसी के हिसाब से बारिश होती है। कितने अंडे इस बार तितली के उसमें रखे? इस बार 3 अंडे रखे हैं, एक अंडा अलग है और 2 अंडा जुड़े हैं, उसी प्रकार से बारिश होगी। तो जो अंडा अलग है उस हिसाब से बारिश होगी या जो जुड़े हुए अंडे हैं उस हिसाब से बारिश होगी? उसी हिसाब से होगी, जो अंडे जुड़े हैं उसी हिसाब से बारिश होगी। 2 अंडे जुड़े हैं, 2 महीना बारिश लगातार होगी। एक अंडा अलग है तो एक अंडे में बारिश फैल होगी। तो आपको कैसे इस चीज की जानकारी क्या? पूर्वजों से सुनाता रहे हैं और देखता रहे हैं, उसी हिसाब से बारिश होती है। चाहे अपने मध्य प्रदेश में या पूरे देश में उसी हिसाब से बारिश चली आ रही है। 3 अंडा हैं तो एक है नीचे, 2 जुड़े हुए हैं। तो कितनी माह बारिश होने का? तो बस 2 महीना की तो खूब है और 1 महीना की चुटपुट मानी जाती है। अच्छा। तो आपको ये सब जानकारी पूर्वजों ने, आपने भी इसका देखा है किस तरीका का होता है? हाँ, देखा है और बुजुर्ग लोग बताते हैं कि ऐसा ही होता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ सहयोगी हरिशंकर पृथ्वीपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। हरिशंकर, टिटहरी का अंडे का एक भविष्यवाणी बताने का अनोखा तरीका यहां से बुंदेलखंड से समझ में आया है। जानकारी मिल रही है कि टिटहरी के अंडों के माध्यम से बारिश का अनुमान लगाया जाता है कि बारिश कितनी बेहतर होगी, कम होगी या अच्छी होगी। बिल्कुल संजय, आपको बता दें कि जैसे कि आपको मालूम है कि पूरे वैज्ञानिक तरीके से अगर बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड की प्रथाएं चल रही हैं आज भी। तो टिटहरी के इस बार 3 अंडे दिए हैं। 3 अंडे का मतलब ये है कि 2 अंडे चिपके हुए हैं। 2 माह बड़ी जबरदस्त बारिश होगी और 1 माह थोड़ी कम बारिश होगी। और ये बुंदेलखंड की जो हजारों साल परंपराएं हैं, ये आज भी बिल्कुल बुंदेलखंड में संचालित हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ये परंपराएं जीवित हैं। ये संचिता। हरिशंकर, इस मान्यता के बारे में हम आपसे अगर बात करें तो कितने पुरानी ये परंपरा है या मान्यता है कि कब से किसान टिटहरी के अंडों पर ही ज्यादा विश्वास जताते आ रहे हैं? क्योंकि मौसम विभाग अपना अलग अनुमान बताता है और टिटहरी के अंडे से किसान अनुमान लगाते हैं। ऐसे में कितनी पुरानी इस मान्यता को माना जाए? ये हजारों वर्षों पुरानी परंपराएं हैं। जो आज के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान हैं वो टिटहरी के ही अंडों से बारिश का अनुमान लगाते हैं और ये मौसम विज्ञान के भरोसे नहीं रहते। अब ये अलग बात है कि मौसम विज्ञान कुछ बात अलग कहता है, लेकिन बुंदेलखंड के जो किसान हैं ये अलग बात कहते हैं। टिटहरी के अंडों से ये किसान जो है वो अनुमान लगाते हैं करीब कितनी बारिश होगी। इस बार टिटहरी ने करीब 3 अंडे दिए हैं और 3 अंडों में 2 अंडे जो है वो एक चिपके हुए हैं। इसलिए 2 माह बड़ी जबरदस्त बारिश होगी, 1 माह रुक कर बारिश होगी। और आपको बताएं ये सबसे बड़ी है कि यहाँ के जो किसान हैं वो इन्हीं वैज्ञानिक ये बुंदेलखंड की परंपराओं पे किसान बिल्कुल जीवित है। जी संचिता। बिल्कुल हरिशंकर, बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में दिनेश जुड़ रहे हैं, ग्रामीण। दिनेश, आपसे समझना चाहेंगे टिटहरी के अंडों के अनुमान के बारे में कितना प्रतिशत, कितनी सच्चाई होती है कि बारिश क्षेत्र में कितनी होगी या कितनी नहीं होगी, कैसे आप लोग अनुमान लगाते हैं?
मैडम आपको बता दें, जो हमारे गांव में देहात में जब परंपरा चली आ रही, जब परंपरा मैम सदियों से चली आ रही जी, और टिटरी 3-4 अगर 4 अंडा दे तो हमारे दादा परदादा ये तो पता था हमें कि अच्छी बारिश हो, मानसून अच्छो मानसून आत जी, और अबे टिटरी ने 3 अंडा दे तो 2 महीना तो खूब झलाझल बारिश होने मैडम, जी, और ई के बाद 1 महीना रुक रुक के बारिश होने, तो टिटरी ने 3 अंडा दे मैडम, जी। तो 3 अंडा दे तो जा मान के चलो कोई ई मानसून में अच्छी बारिश होने मैडम। यानी कि इस मानसून में माना जाए क्षेत्र में अच्छी बारिश होगी। रहते 4 अंडा तो अच्छी बारिश भई थी, लेकिन कच्ची जगह सूखा पा गई थी पिछले साल जी, तो ई बार मैडम 3 अंडा दे तो दादा बताए थे हमारे जी, बेटा 3 अंडा दे तो अच्छी बारिश होने। जी। तो इसे 100% आप लोग सही मानते हैं, क्योंकि मौसम विभाग का अलग अनुमान चलता है, वो अपने तरीके से बताते हैं कि बारिश कब होगी, कब मानसून आएगा, कब तक चला जाएगा। मौसम विभाग एक अलग जानकारी देता है, लेकिन टिटरी के अंडों से अनुमान आप लोग लगाते हैं, तो ये लगभग सही साबित होता है। मैडम जब परंपरा तो हम 35 साल के हो गए मैडम जी, और जब हमारे दादा बताते टिटरी ने अंडा हम उनने देखे हैं जी, तो हम तो मौसम विभाग को तो नहीं मार, लेकिन हम तो जा बात माना था टिटरी 3 और 4 अंडा दे रही तो झलाझली बारिश हो, तो ई बार भी 3 अंडा दे मैडम तो जा मान के चलो कि अच्छी बारिश होने। दिनेश जी, साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे एक पक्षी है, एक जगह उसने अंडा दिया, कई पक्षी ऐसे होंगे टिटहरी जो होंगे अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्थानों पर, तो कैसे आप लोग ये अनुमान लगाते हैं कि 3 अंडे दिए हैं? क्योंकि टिटहरी सिर्फ एक तो है नहीं, बहुत सारे पक्षी हैं, अलग अलग जगहों में खेतों में अपने घोंसले बनाते हैं और ये बरसात के आसपास ही अंडे वो देते हैं। ऐसे में कैसे अनुमान आप लगाते हैं? अब मैडम ये तो उन्हें हमारे दादा ने यही बता कि टिटरी है तो एक जगह अंडा दे देते मैडम टिटरी जी, और उसके बाद फिर उसे दोबारा नहीं जाता बा, तो 100 मीटर दूर से फिर दूसरों बात कर लेते मैडम, तो पक्षी ज्यादा नहीं, टिटरी एक ही जगह अंडा देते मैडम, ये तो मानता है। ठीक है दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में टीपी वैद जी, रिटायर्ड अधिकारी जुड़ रहे हैं पोल्ट्री फार्म से। टीपी जी, बहुत स्वागत है आपका INE 24 में। नमस्कार मैडम, नमस्कार। टीपी जी, आपसे समझना चाहेंगे, एक बड़ी ही पुरानी परंपरा है बुंदेलखंड की कि टिटहरी के अंडों से अनुमान लगाना कि बारिश इस साल कितनी बेहतर होगी। आप भी विश्वास रखते हैं इन तमाम मान्यताओं पर, परंपराओं पर? नहीं मैडम, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है मैडम, इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है इसके पीछे जी। ये लोगों की मान्यता ऐसी हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिक आधार नहीं है मैडम इसका कुछ भी ऐसा। लेकिन ग्रामीण ऐसी मान्यताओं पर विश्वास रखते हैं, कहते हैं कि वो मौसम विभाग के बताए हुए अनुसार इन बातों पर ज्यादा विश्वास ना करते हुए हर साल टिटहरी के अंडों का इंतजार करते हैं और उसे देखते हैं, और ये जो उनकी परंपराएं हैं वो सालों पुरानी से चली आ रही हैं, और उसी के आधार पर ही वो बारिश का अनुमान लगाते हैं कि इस बार कितनी अच्छी बारिश होगी। इस बार भी उनका अनुमान है कि 2 माह बहुत अच्छी बारिश होगी और 1 माह जो है वो रुक रुक कर थोड़ी बहुत बारिश होगी। आप कहीं ना कहीं लेकिन ये परंपराएं जो हैं ग्रामीणों की कैसे देखते हैं सर? उनकी मान्यता हो सकती है मैडम, ग्रामीण भाइयों की मान्यता हो सकती है इस तरह की, लेकिन इसका वैज्ञानिक आधार कोई भी नहीं है, इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है मैडम, इसका कहीं भी नहीं है, कहीं कोई उसका उल्लेख नहीं है कहीं भी। बिल्कुल, जितने भी ग्रंथ है जो भी हमारे, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है इस चीज का। जी, लोगों की मान्यता हो सकती है, ग्रामीण भाइयों की मान्यता हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिक आधार नहीं है इसका मैडम। बिल्कुल सर, वैज्ञानिक आधार तो हो नहीं सकता, ये तो परंपराएं हैं, लोग परंपराएं हैं, अपने अनुसार हर जगह की होती हैं और उसे मानते हैं। लेकिन इस तरीके की परंपराओं को आप क्या कहते हैं? कहीं ना कहीं अंधविश्वास वाली बात इसे कहा जा सकता है? कह सकते हैं अपन मैडम, कह सकते हैं लेकिन अपन किसी परंपरा में चोट भी कर सकते हैं, हो सकता है ऐसा कोई सच होता होगा, लेकिन कहीं इसका जब जैसा बताया आपका, मेरा साइंटिफिक आधार तो नहीं है इसका, कुछ उनकी मानता है, अंधविश्वासी कहेंगे आप, तो क्या कहेंगे बताइए आप? बिल्कुल सर, आपका भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन इन परंपराओं को तोड़ने का भी किसी ने कभी प्रयास नहीं किया, या इन मान्यताओं को भी खत्म करने का किसी ने प्रयास नहीं किया, क्योंकि जागरूकता की कहीं ना कहीं हम इसे बात भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर लोग इसे सदियों से मान रहे हैं और उस पर विश्वास भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके की जानकारी ना रहना, इस तरीके का माध्यम भी आप कहीं ना कहीं मान सकते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही है, बिल्कुल कहीं अभाव तो है इसका जी, इसका अभाव तो है मैडम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी 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 जी, तो अंधविश्वासी है जी। अब कैसे इसको अपन खत्म करेंगे?
तो जैसे कोई साइंटिफिक रीजन कहीं भी नहीं है। हमारे जितने मतलब पोल्ट्री एक्सपर्ट हूँ, काफी मैं शुरू से पोल्ट्री में काम किया है, मैंने कुक्कुट में काम किया है, बटे अलावा जितने भी पक्षी होते हैं। लेकिन इससे कहीं ऐसा कोई आधार नहीं है कि ऐसा होता है तो आपको वायरस होती है, 2 अंडे होंगे, 4 अंडे होंगे, कम होगी, ज्यादा होगी, ऐसा कुछ भी नहीं बेटा। इनकी मानता है, अंधविश्वास है ये तो। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। हरिशंकर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हरिशंकर, कई तरह की बातें इस तरीके से निकलकर सामने आती हैं। ग्रामीण है जो अंधविश्वास इस पर करते हैं, आंख मूंद कर इस पर विश्वास करते हैं और कहते हैं कि सदियों से हम देखते हुए आ रहे हैं और ऐसा ही होते आ रहा है। लेकिन अगर हम जागरूकता के आधार पर, शिक्षा के आधार पर बात करें तो लोग इस तरीके की परंपराओं पर विश्वास नहीं करते। लेकिन बुंदेलखंड में हर साल टिटहरी के अंडों का ही इंतजार किया जाता है और देखा जाता है कि इस बार कितनी अच्छी बारिश होगी। तो कहीं ना कहीं क्या माना जाए कि वाकई ये कुछ प्रतिशत सही साबित होती है या कहीं नहीं कई बार किसानों को निराश भी होना पड़ता है? जी संजिता, बिल्कुल सही बात है कि वैज्ञानिक के इस युग में ये परंपराओं का बिल्कुल मान्यता नहीं है। लेकिन यहाँ के जो बुंदेलखंड के जो किसान हैं वो उसी पर टिके हुए हैं कि टिटहरी के कब अंडे देगी और कब बारिश का अनुमान लगाया जाएगा। आप टिटहरी की एक खासियत और है, जहां भी वो अंडे देती है वो पथरीली जमीन पर देती है या पत्थरों में देती है। उसके बाद वो करीब 100 मीटर की दूरी से वहां दूसरा घोंसला बनाती हैं, जिससे कि लोगों को ये पता न चले कि यह टिटहरी ने अंडे दिए हैं। और टिटहरी वहीं से देखती रहती है कि हमारे अंडे के पास कोई जा तो नहीं रहा है। जी संजिता। हरिशंकर, अभी ग्रामीण भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि पिछले साल भी टिटहरी ने 4 अंडे दिए थे। पिछले साल भी अनुमान लगाया गया था कि काफी बेहतर बारिश इलाके में होगी, क्षेत्र में होगी, लेकिन बारिश हुई लेकिन उनके मन मुताबिक उस हिसाब से नहीं हो पाई। ऐसे में उसके बावजूद भी लोग आज भी इस मान्यता पर विश्वास करते हैं। बिल्कुल, ये संजिता, यहाँ बुंदेलखंड के जो किसान हैं जो कहें कि जिस तरह पिछली वर्ष जब 2020 में उन्होंने 4 अंडे दिए थे, पिछली बार बारिश कम हुई थी, फिर भी सूखा पड़ गया था, लेकिन उस बार 2 अंडे चिपके हुए थे, 2 अलग अलग थे, लेकिन 2 माह बारिश ठीक हुई थी, उसके बाद 2 माह रुक रुक के बारिश हुई थी। संजिता। बिल्कुल हरिशंकर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और तो आपको बता दें कि टिटहरी के अंडे से बुंदेलखंड में बारिश का भविष्य देखा जाता है, भविष्यवाणी तय की जाती है कि इस बार टिटहरी ने अंडे कितने हुए, बारिश कितनी बेहतर होगी, अच्छी होगी, कम होगी या जोरदार होगी। अमूमन टिटहरी के लिए कहा जाता है कि 2 से 5 अंडे देती है और उस हिसाब से जितने अंडे जुड़े हुए होते हैं यानी कि उतनी बेहतर बारिश होगी। जितना 1 अंडा 2 अंडा अलग होता है यानी कि उस माह में बारिश कहीं ना कहीं रुक रुक कर होगी या कम होगी। लेकिन मौसम विभाग की बात करें तो वो पूरी तरीके से इन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए बाहरी क्षेत्र के फल के हिसाब से और मौसम के हिसाब से, हवाओं के हिसाब से, ट्रफ के हिसाब से ही अनुमान लगाता है। लेकिन किसान इस बात पर अंधविश्वास करते हैं, आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। कई बार उनका ये विश्वास सही भी साबित हो जाता है, लेकिन कई बार ये विश्वास निराशा की ओर भी उन्हें लेकर जाता है। लेकिन खास बात ये कि आज भी सदियों पुरानी परंपरा किसान मान रहे हैं और टिटहरी के अंडे से भविष्यवाणी बारिश के संबंध में कर रहे हैं। तो IND स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।